हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये हमारे यूनिवर्सल लॉ होता है कि मैं शॉर्टकट में इस वीडियो में आपको समझा रही हूँ एंड बाद में इस बारे में बहुत अच्छा से बड़ा सारा सा एक वीडियो बनाऊंगी। और इस वीडियो में मैं शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये क्या होता है? ये है हमारे यूनिवर्सल रूल्स होता है कि हमें हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, हमें हमेशा उस बारे में सोचना चाहिए जो चीज़ हमें चाहिए। हमें वो चीज़ पाने के लिए हमेशा उसी वाइब्रेशन में रहना होता है। हमें हमेशा, अगर मान लो आप कोई भी जॉब या फिर कोई भी लाइफ आप चाहते हो, उसी वाइब्रेशन में आपको वाइब्रेट करना होता है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना होता है, आपको हमेशा फील करना होता है जो आप चाहते हो उसको आपको इमेजिन करना होता है एंड उसी फ्रीक्वेंसी में आपको वाइब्रेट करना होता है। आपको हमेशा हैप्पीनेस में रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है। हमेशा हाई वाइब्रेशनल चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए हाई वाइब्रेशनल पीपल के साथ अटैच रहना चाहिए, वैसे माहौल में रहना चाहिए आपको। एंड नेगेटिव पीपल, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सर्कस्टम्स आपको पूरी तरीके से डिलीट करना होता है। क्योंकि अगर आप ऐसे करते हो तो फिर आप देखते हो कि अगर आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, आपका वाइब्रेशन बहुत हाई है, आप सही तरीके से सब कुछ कर रहे हो, आप इमेजिन भी कर रहे हो, आप हाई फ्रीक्वेंसी में भी हो, आप एक्शन भी ले रहे हो इस बारे में कि मुझे ये चाहिए, तो आप यूनिवर्स से अलाइन भी हो, थैंकफुल भी हो, तो हर एक चीज़ आपका परफेक्ट है। एंड उसी के बीच अगर आप लो वाइब्रेशनल पीपल के बारे में बात किया, लो वाइब्रेशन सर्कस्टम्स में आप रह गए, लो वाइब्रेशनल पीपल से आप ज़्यादा अटैच हो गए, तो फिर क्या होगा? आपका वाइब्रेशन फिर से लो हो जाएगी, डाउन हो जाएंगे और आप फिर से जेलसी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में आप फिर से इन्वॉल्व हो जाओगे। इससे क्या होगा? आप फिर से जो यूनिवर्सल जो फ्रीक्वेंसी होता है उससे आप अलाइन नहीं रह पाओगे, आप कट ऑफ हो जाओगे। जैसे कि कोई भी बाल्ब बड़ा हो, छोटा हो, रेड हो, वाइट हो, बाल्ब अगर आप कोई भी तार से जुड़ते हो एंड उस तार से जुड़ने के बाद अगर बाल्ब सही हो, तो फिर आपका तार से जुड़ने के बाद वो बाल्ब जल जाएंगे, मतलब वो लाइट देंगे। तो वो लाइट देंगे क्योंकि वो करंट से अलाइन है, इसलिए वो हमें लाइट दे रहे हैं। पर अगर वो करंट ही नहीं है, अगर उससे तार जुड़ा ही नहीं है या फिर बल्ब खराब है, तो करंट उसमें नहीं जा पाएगा। बल्ब सही है तो फिर करंट उससे अलाइन होगा, तो फिर हम लाइट पाएंगे। और बल्ब अगर सही नहीं है, बल्ब भी अगर ख़राब है, तो वो तार से अलाइन नहीं हो पाएगा, कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा? बिजली नहीं आएगा उसमें और हमें नहीं मिलेगा। तो इसी तरह की से है। तो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि अगर आपको वो चीज़ आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, अगर वो चीज़ आपको पाना है तो आपको उसी फ्रीक्वेंसी में, उसी वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना है। आपको यूनिवर्सल जो वाइब्रेशन है, वो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी, आपको अलाइनमेंट में रहने की ज़रूरत है। तो इसी से आप वो चीज़ अट्रैक्ट कर पाओगे। इसके बाद आप खुद ही अंदर से एक गुड फीलिंग्स आ जाएगी। थैंक यू। इसमें मैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बना रही हूँ एंड नेक्स्ट टाइम मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इस बारे में डिस्क्राइब करूँगी। थैंक यू।